हुजूर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और पूरी दुनिया में महिलाओं की ताकत का परिचय कराने के लिए इस खास दिन को है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कई तरह की जो सक्सेसफुल विमेंस हैं उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो दुनिया के सामने आज रखे जा रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं तमाम तरह की पाबंदियां, पितृसत्ता, पैट्रियार्ची जो है उनकी बंदिश से तोड़कर आज सब अपने अपने क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। उनके एग्जाम्पल हैं वो दिखाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा गया कि लगातार किस तरह से एक ऐसा दौर था जहां पर महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था और एक आज का दौर है जहां पर जब भी मौका मिला तो मौका पाकर महिलाएं सर्वोच्च पद पर पहुंची और कई बार मौका छीन कर, जब मौका नहीं दिया गया तो मौका छीन कर भी पहुंची। मैं अभी एक बड़ा जो एग्जाम्पल अनोखा और महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है वो अभी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। रेलवे स्टेशन यानी एक वक्त हुआ होगा जब कोई महिला घर से बाहर निकली होगी, स्कूटी भी चलाई होगी तो कई सवाल खड़े हुए होंगे, लेकिन आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पूरा स्टेशन का जो संचालन है वो महिलाएं कर रही हैं। टॉप जो पोस्ट है वहां से लेकर जो स्वीपर तक है वो महिलाएं हैं। ये सामने जो टिकट विंडो है वो आप देख सकते हैं, इसको पूरा जो है वो महिलाएं संचालित कर रही हैं। यहाँ पर रोजाना कई हजारों में जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर आते होंगे और उनको कैसे डील किया जाता होगा। देखिए, एक रेलवे स्टेशन जिसका संचालन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई जो पैसेंजर ट्रेन है वो गुजरती हैं, कई गुड्स ट्रेन है वो इधर से गुजरती हैं और उनका सक्सेसफुल जो संचालन है वो करना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन यहाँ की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि महिलाएं ना सिर्फ उसका सफल संचालन कर रही हैं बल्कि पूरा जो कॉन्फिडेंस के साथ जो अच्छा जो एक जो स्टेशन का संचालन हो सकता है उसमें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये महिलाएं टिकट विंडो पर तैनात हैं। इधर जो है आप जो इंस्पेक्टर है यहाँ पर स्टेशन पर उनको देख सकते हैं जो पूरा मॉनिटरिंग करती हैं। इसके अलावा अभी जब हम एंट्रेंस गेट से निकल रहे थे तो वहां पर सुरक्षा का जिम्मा है वो भी महिलाएं संभाले हुई थी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया टॉप पोजीशन से लेकर जो स्वीपर तक है वो महिलाएं इस स्टेशन को संभाल रही हैं। महिलाओं से बात करेंगे, जो महिला रेल कर्मी है उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये जो आत्मविश्वास है उनके अंदर आया, किस तरह की चुनौतियां हैं वो यहाँ पर हुई। मैडम देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। पहली बात तो महिला का सरकारी नौकरी लगना और उसके बाद में जो इस तरह से काम करना, लेकिन पूरा स्टेशन ही महिलाओं का है। आप जब यहाँ पर ज्वाइन की और ऐसा पता चला कि पूरा स्टेशन महिलाओं का है, किस तरह का फील हुआ, कैसा अनुभव रहा आपका? सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस है, सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। क्या लगता है कि इस तरह के जो मौके मिलते हैं महिलाओं के और ये बातें जब समाज में जाती हैं तो महिलाओं को लेकर सोच बदलती है, परिवर्तन आता है? हाँ सर, बहुत। जैसे कि मैं हूँ, अब मैं जो कार्य कर रही हूँ वो किसी और लेडी से देखेगी तो उनके अंदर अलग भावना रहेगी कि हम भी आगे बढ़े, हम भी अपने आप समाज के लिए या फिर जो भी हो अपने लिए अच्छा कर सके। मैडम आप आइए, आप भी क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रही हैं, क्या मानना है कि ऐसे जब सभी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं तो कभी ऐसा मन में आया कि यार ये तो चुनौतीपूर्ण है, ऐसा कभी आपने सोचा, लेकिन बाद में जब काम किया तो अनुभव कैसा रहा? नहीं, चुनौती कभी महसूस नहीं हुई हमें। हम लोग आपस में बहुत प्यार से काम कर लेते हैं। जैसे लोगों को लगता है ना कि महिलाएं मिलकर के कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं चला पाएंगी, ऐसा हमें कभी भी नहीं लगा। हमने हमेशा हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज की, कभी कोई गलती भी नहीं हुई है। मतलब बहुत आराम से हो जाता है यहाँ पे मैनेज। बहुत अच्छा। तो आपको जरा भी ये चुनौती फील नहीं हुई तो गर्व फील हुआ होगा। किस तरह का जो गर्व आप मानती हैं कि सभी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगी आप अपने शब्दों में? अपने शब्दों में एक तरह से वुमन एम्पावरमेंट मान लो आप, कि हम एक महिला शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं अपने कार्य के प्रति। लोग आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अरे महिला स्टेशन है, सारी महिलाएं, मतलब जो एजेड लोग जिन्होंने कभी अपने टाइम में देखा नहीं महिलाओं को काम करते हुए, वो भी हमें देखते तो बहुत इंस्पायर होते हैं और अपने घर जाके बताते हैं। और ऐसे होता है ना कि कई बार 10-15 दिन बाद वापस आते हैं तो हमें बताते हो रहे कि मैडम हमने हमारे घर जाके भी बताया था। लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं इससे। बिल्कुल, देखिए ये इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है, बिल्कुल सही कहा है। मैं और भी अधिकारी है यहाँ पर जो रेलवे से जुड़ी है। मैडम आप बताइए, आप पूरा यहाँ पर मॉनिटर भी करती हैं और काफी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ महिला जो सारी रेल कर्मी है चेहरे पे काफी मुस्कान है। ये सिर्फ आज महिला दिवस है तभी है या रोजाना इसी मुस्कान के साथ आप काम करती हैं? मुस्कान रहती है इनके चेहरे पे सबके। ये लोग बहुत आपस में अच्छे कोऑपरेशन से काम कर रही हैं और इनकी वजह से मेरा काम भी बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि जो मेरा काम मॉनिटरिंग का है, इन लोगों का वर्किंग को नोट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इनके इसमें कोई नहीं है। बहुत अच्छे से काम कर रही हैं सभी लेडीज।
मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन कई बार ऐसी बात आती है कि सारी महिलाएं काम करते हैं तो मतलब काम पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। महिलाओं को लेकर कैसा काम चल रहा है और कितना, मतलब आप ना महिलाओं के लिए क्या अच्छा कहेंगे? चल रहा है। महिलाएं बहुत अच्छी हैं। इनके साथ परेशानी है, जैसे जो शादीशुदा हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा नहीं है, इनको अपनी सीसीएल चाहिए होती है, चाइल्ड केयर लीव, उसको मैनेज करवाते हैं हम लोग। छुट्टी चाहिए, घर में बच्चा बीमार है, कुछ भी, हम सब कुछ उनको मैनेज करवाते हैं। मतलब आप पूरा सपोर्ट करती हैं क्या? ये जो महिला स्टाफ है इसकी तरफ से जब आपको नीड होती है अच्छा काम की, जो सपोर्ट की या बाकी चीजें, कभी कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं, कभी परेशानी नहीं है इनको। तो ये पूरे राउंड द क्लॉक वर्किंग में है। जो भी ड्यूटी पर होती है हम उनको कोई भी काम बोलते हैं, बिल्कुल इनका सही पॉजिटिव रेस्पॉन्स। बड़ी संख्या में पैसेंजर भी यहाँ पर आते होंगे। पैसेंजर जब कुछ पैसेंजर तो देखते होंगे कि पूरा स्टेशन ही महिलाएं संचालित कर रही हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है? पॉजिटिव मिलता है या किसी तरह की परेशानी भी सामने आती है? नहीं नहीं, पैसेंजर्स का जो है वो पॉजिटिव है इनका रेस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि भाई ये कि महिला स्टेशन है तो वो लोग इस तरह का सोचे, नेगेटिव सोचे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोगों की सोच बदल गई है आजकल। नुपुर, बड़ी बात है कि लोगों की सोच है वो बदल चुकी है। महिलाओं ने तो अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन जो पैसेंजर हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि काफी कुछ बदलाव है। बिल्कुल यहाँ पर सुनील, आ रहा है, मैं चाहूंगी पैसेंजर भी काफी एक अच्छा सवाल बिहेव मेरी करते हैं। तरफ से भी आप सामने जो पूछिएगा। है स्टेशन अधीक्षक है। बिल्कुल सुनील, मैं चाहूंगी एक सवाल ये भी पूछिएगा। जिन महिलाओं के बहुत बड़े सपने होते हैं, वो एक जिम्मेदार पद पर है, जिनसे आपने अभी बात की है, जिनके बड़े सपने हैं जिन महिलाओं के, लेकिन कुछ रूढ़िवादी बेड़ियों की वजह से वह पूरा नहीं कर पाती है, उन तमाम महिलाओं को वो सच बेधड़क पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जो महिला कर्मचारी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं महिला कर्मचारी जो है और जो न्यू स्ट्रगलर्स हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप शिक्षित होइए, पढ़िए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग कीजिए। मुझे लगता है आज के टाइम में एक फीमेल के लिए बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। एक हमारी एंकर का सवाल है। नुपुर बताइए आपका। महिलाएं सपने देखती हैं, देखना चाहती हैं, लेकिन समाज की कुछ रूढ़िवादी बेड़ियों की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाती है उन सपनों को पूरा करने के लिए। उन महिलाओं को सच बेधड़क पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आज भी, और ये बिल्कुल मानना पड़ेगा, बेशक कितना ही अधिकार हो, कितना ही समाज बदल, अभी भी कुछ जगह पर महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सपना देखती हैं आत्मनिर्भर होने का, लेकिन रूढ़िवादी सोच के आगे कई बार वो दबी रह जाती हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, जो नुपुर जी सोच के बारे में क्या कहेंगे? नुपुर जी का जो सवाल है बिल्कुल जायज है। और आज बहुत सी जगह, बहुत सी, चाहे आप रूरल में ले लीजिए, अर्बन में ले लीजिए, मेंटेलिटी लोगों की है कि महिला जो है वो घर तक ही सीमित है। उसे स्टार्टिंग से ही हम जो है वो ये बताते हैं कि महिला नहीं, तुम्हें घर में रहना है, तुम्हें रोटी बनानी है, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें ऐसे दिखना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना, मतलब उसको शुरू से ही क्या है, अपनी लिमिट्स सिखाई जाती है। मुझे लगता है कि जब बच्ची पैदा होती है तो हम एज अ पेरेंट, हम उसकी ग्रोइंग, हम उसको इस टाइप से हम उसे पालें कि उसे स्टार्टिंग से उसके लिमिट्स ना सिखाई जाए। मुझे लगता है कि फीमेल के लिए लिमिट्स क्यों होनी चाहिए? क्यों एक लड़का बाहर घूम सकता है, लड़की नहीं घूम सकती है? क्यों लड़का पैंट शर्ट पहन सकता है, लड़की पहन नहीं सकती है? क्यों लड़के को अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है पर लड़की को नहीं दी जा सकती? क्यों? मुझे लगता है कि इस सोच को अब आने वाले टाइम में, और ये हम लोग ही मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई हमारे लिए आके कुछ कर देगा, कोई नहीं करेगा। इसके लिए हमें ही बोलना है, हमें ही करना है। और एक फीमेल जो है, मुझे लगता है एक फीमेल को फीमेल के साथ होना चाहिए। अगर एक फीमेल कुछ अच्छा कर रही है ना, तो उसे उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये कर रही है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, इस रूढ़िवादी सोच के उलट यहाँ पर बड़ा एग्जाम्पल इसको कह सकते हैं सरकार का इनिशिएटिव, रेलवे का इनिशिएटिव, रेलवे के अधिकारियों का, कि एक पूरा महत्वपूर्ण स्टेशन है, राजधानी का एक स्टेशन है राजस्थान की, इसका पूरा संचालन, मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग, पूरी जिम्मेदारी दे देना कितने गर्व की बात है आपके लिए, और इस सोच को क्या कहेंगे आप? मैं इस सोच को, हमारे रेल प्रशासन को बहुत बहुत तहे दिल से हमने पहले भी धन्यवाद दिया है और आज भी धन्यवाद देते हैं। हम सब महिलाएं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट हो, स्टेशन मास्टर हो, पॉइंट्समैन हो, सीबीएस हो, बुकिंग हो, रिजर्वेशन हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, हम सभी एक मान लीजिए कि ऋणी है कि उन्होंने हमें एक इतना अच्छा जगह, इतनी अच्छी हमें दिया है एक स्टेशन, जहां हम सेफ फील करते हैं, हम इतने अच्छे से वर्क कर पाते हैं, हम अपने काम के साथ साथ अपनी जो निजी जिंदगी है उसके बारे में भी डिस्कस कर पाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सोच है और मुझे लगता है ऐसी सोच जो ये हमारे रेल प्रशासन ने ली है, हर फील्ड में ये होनी चाहिए।
इस विमेंस डे पे बहुत ही शॉर्ट में क्या कहेंगी और समाज के बारे में और महिलाओं के भविष्य के बारे में? मैं समाज के बारे में तो इस वुमेन्स डे पे यही कहूंगी कि आप फीमेल को, चाहे वो फीमेल आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो, आपके आजू बाजू हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो या कोई भी हो, आप प्लीज उसे डिमोरलाइज मत कीजिए। जो वो कर रही है उसे करने दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको एनकरेज कीजिए। और जो बिल्कुल नुपुर, देखिए जो महिलाओं की ताकत का अंदाजा यहाँ से पता चल गया है। और अब देखिए कि एक सवाल उठता है हमेशा कि महिलाएं क्या कर सकती है, महिलाएं क्या नहीं कर सकती, ऐसे सवाल लगातार होते हैं। लेकिन ऐसे जब उदाहरण देखते हैं तो ये सवाल है, ये आज के इस दौर में है, वो सवाल जायज बचाए नहीं है, यानी महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल एक सुनील, आपने कई सवाल जो है वो किए भी हैं और ऐसे में यहाँ पर एक सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली है उन जवाबों के तहत। कुछ जगहों पर तस्वीर बदली भी है और कुछ जगहों पर तस्वीर बदलना अभी बाकी भी है। और ऐसे में शायद वो तस्वीर तब बदलेगी जब महिलाओं को समाज में इजाजत नहीं, हक मिलेगा। तमाम जानकारियों के लिए सुनील बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जगह जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के तहत गांधीनगर स्टेशन पर आरपीएफ थाना, जो कि पूरी तरह से महिलाओं के जिम्मे है, वहां पर तमाम महिलाएं जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी संभालती है।